एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों ने लेटरल एंट्री के विरोध में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धीरज जैफ, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रमेश चौधरी ने बताया कि वे पिछले 7 दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से अभी तक बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में लेटरल एंट्री और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर डॉक्टर्स का धरने का आज 8वां दिन है और अभी तक सरकार से कोई वार्ता उनकी नहीं हुई। एसएमएस अस्पताल में गेट नंबर 3 पर इनका धरना चल रहा है, जहां पर अभी सभी डॉक्टर्स यहां पर पहुंचे हैं और लगातार इन्होंने कार्य बहिष्कार अब कर रखा है। अभी हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद है, इनके यूनियन के कोषाध्यक्ष हैं रमेश जी, वो भी मौजूद हैं। अब क्या सर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया है इसके लिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार जब आपको पता है कि ऊंचा सुनती है और सब जानते हैं कि ऊंचा सुनती है, तो ऊंचा सुनने के लिए हमें आवाज़ अपनी बुलंद करनी पड़ी और हम जनता से रियली में माफ़ी मांगते हैं कि सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें छोटा सा कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होना पड़ा। अभी हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, पर उस कार्य बहिष्कार में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाएँ वो जारी है। आईसीयू सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं है। सो ये बात है सर। लेकिन कुछ जैसे ऑपरेशन वगैरह कुछ तो डिले हो रहे होंगे? ऑपरेशन तो डिले हो ही रहे हैं, रूटीन ऑपरेशन वो सब डिले हो रहे हैं, बट जो इमरजेंसी केसेज है उसको हम डिले नहीं कर रहे हैं। हमारा जनता से कोई संघर्ष नहीं, हमने पहले भी आपको आपके मंच के माध्यम से कहा था, बट सरकार की हठधर्मिता, सिस्टम की हठधर्मिता, उनसे ऊंचा सुनने की आदत वो बड़ी मुश्किल डाल रही है कि नहीं। और चिकित्सक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आप तो शुरुआत में कहा था कि हम काम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब तो आपने ये काम का बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया। वो तो करना पड़ा ना। 7 दिन तक कोई सरकार से पॉजिटिव वार्ता नहीं हुई, न सरकार कोई सुन रही। और हम जो कर रहे हैं हम खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं, जनता का भी हित है इसमें। शिक्षा की गुणवत्ता बनाना हमारा ही काम थोड़ी है, ये सरकार का भी काम है। और जनता भी इस चीज़ को समझे कि शिक्षा की गुणवत्ता कितनी ज़रूरी है। यदि आज इस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन भी खराब होती है तो जनता फिर कहाँ जाएगी। हम और इनसे भी बातचीत करते हैं। अब तो किस तरीके से आपने लोग परेशान नहीं हो लेकिन सरकार तक बात पहुंची, तो इसके लिए क्या समाधान या विकल्प निकाला आपने? देखिए, हमने शुरू से सरकार की तरफ वार्ता के द्वार खुले रखे। पूरा अगस्त में हमने सरकार को करीबन 4 से 5 बार अप्रोच किया कि हमारी बात सुनिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा संदेश नहीं आया कि वो हमारी बात सुनने लायक है। फिर हमने पूरे 7 दिन तक 8 से 2 का धरना रखा उसमें, और उस धरने में भी हमने साफ कहा कि किसी भी तरह का कोई काम बाधित नहीं होगा। जिन फैकल्टीज़ का डे ऑफ है या जिनका राउंड्स पूरा हो गया है, फिर वो आप 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा इस तरह से आके बैठे, लेकिन किसी भी तरह से राजस्थान के मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इतनी शांति बरतते हुए भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने डिसीजन लिया कि कल से हम 8 से 10 2 घंटे का हम कार्य बहिष्कार करेंगे, और इसमें भी हम ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि इस 8 से 10 के बीच में जो मरीज को नुकसान होगा उसको हम अतिरिक्त समय में बैठ के देखेंगे या हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। हम सब आपस में मिलकर ज़्यादा केस करेंगे, ज़्यादा मरीज देंगे, लेकिन जनता को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार तक बात पहुँचाने का और तरीका हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी ऐसी कोई पहल हुई है सरकार के साथ वार्ता की कि आपने वहाँ अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा हो, उन्होंने बुलाया हो, या अभी तक इस तरह की कोई पहल हुई है? नहीं, अभी सरकार की तरफ से ऐसे कोई बुलावा नहीं आया है और ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरा, सरकार के पास में कोई पॉलिसी नहीं है। हमारा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा मुख्य मुद्दा लेटरल एंट्री को बंद करना है, क्योंकि आज हम सब लोग आए हैं, एक एग्ज़ाम पास करके आए हैं, एक क्वालिफ़िकेशन पास करके आए हैं। ये कोई रेवड़ियाँ नहीं है कि आपको एसोसिएट प्रोफेसर बना देते हैं, आपको प्रोफेसर बना देते हैं। और आपके माध्यम से मैं और ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कितनी विडंबना की बात है कि एक एनएमसी के गवर्निंग बॉडी के 2 रूल, उसमें से सरकार 1 रूल तो मान रही है, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल है 4-3-3, मतलब असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए 4 है, उसका आज तक हम लोगों को बेनिफिट नहीं दिया। तो इसका मतलब लगता है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। सरकार अपने ही कुछ लोगों को फ़ायदा नियमों का हवाला दे करके और डेफिशिएंसी का हवाला दे करके
पूरा करना चाहती है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने स्तर पे भी अपने आंकड़े निकाल सकते हैं कि सरकार द्वारा कितनी वैकेंसीज निकाली जाती है और उसको कितने अप्लाई करते हैं। अभी एमओ के एग्ज़ाम हुए थे, उसके अंदर सरकार ने 1600 पोस्ट निकाली थी, कम से कम 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। वो आज की तारीख में बेरोजगार है। तो आप एक यंग जनरेशन को मौका देने की बजाय जो ऑलरेडी परिपक्व हो चुके हैं, सब बेनिफिट ले चुके हैं, उनको और बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है सर। तो यह है राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधि जो लगातार एसएमएस अस्पताल में धरना दे रहे हैं। अब इनका जो कामकाज का तरीका, अब इन्होंने बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया। शुरुआत के 2 घंटे सुबह 8 से 10 इन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा। हालांकि इन्होंने कहा कि इमरजेंसी के काम में कोई उनका बहिष्कार नहीं है, वहाँ जो रूटीन कामकाज है उसको डिले किया गया। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इन्होंने दी है। कैमरा पर्सन नेमी चंद के साथ भरत राज, समाचार प्लस, जयपुर।